चाहिए क्या कि मोलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्या, वेपर डेंसिटी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में वीडी लिखते हैं। ठीक है। अब ये फॉर्मूला अपने पास, ये जो टू है ये क्या है, ये है आपका मोलर मास। किसका मोलर मास है, ये है मोलर मास ऑफ H2 गैस मतलब ये जो मोलर मास निकाला गया है पेपर डेंसिटी का ट्वाइस करती है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाला गया। इन केस अगर उन्होंने बोला कि वेपर डेंसिटी इज 16 with respect to with respect to that is with respect to दे दिया उन्होंने, मान लीजिए हीलियम गैस इज 32, then what is मोलर मास, व्हाट इज मोलर मास निकालना है आपको। तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई, अब आपको विथ रिस्पेक्ट टू हीलियम गैस है, अगर हीलियम गैस के रिस्पेक्ट में है तो अपने को ध्यान में रखना है, फिर यहाँ पे टू नहीं लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, मोलर मास ऑफ हीलियम गैस लेना पड़ेगा। नाउ मोलर मास क्या होगा, मोलर मास दैट इज इक्वल टू क्या, 4 वेपर डेंसिटी। क्योंकि अब हीलियम के रिस्पेक्ट में निकालना है तो हीलियम का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 4। तो 4 कितना, दैट इज दिया हुआ 32, तो दैट इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया डिस्टेंस, कितना हो जाएगा, ग्राम पर मोल। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर आपको लिखा हुआ है 1 ग्राम एटम, तो ये 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हुआ है तो भी कितना है, 1 मोल। ठीक है, ये याद रखना, तो दिया रहता है कभी कभी डायरेक्ट वैसे ही दिया रहता है। एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि इस तरह से वो क्वेश्चन जब पूछते रहते हैं। हाँ देखिए, एक मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला बता देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू क्या, आपको मास जो दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन अगर है तो उस मास को आप किससे डिवाइड करिए, मोलर मास, तो भी आपको मोल्स मिल सकते हैं। एक बार मोल्स मिल गए तो आप मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड व्हेन वी हैव द वॉल्यूम, ध्यान देना यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ अ गैस चाहिए एट क्या, एसटीपी। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकाल सकते हैं। अगर हमें क्या दिया है, उस गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय क्या, मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, इसे हम क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। और तीसरा है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स व्हेन वी हैव द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या दिया आपने को, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एन, डिवाइडेड बाय एन, एन का वैल्यू आपको पता है ये 6.02 इंटू 10 रेज़ टू क्या 23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस भी हो सकते हैं। तो एक बार आप इसको जरूर देखते जाइए, देख लेंगे तो अच्छा रहेगा और इसको सॉल्व करने में भी इजी रहेगा आपके पास। ठीक है। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट हम लोगों पे स्टडी कर लेते हैं, एक और कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी कर लेते हैं दैट इज इक्वल टू क्या,